अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 और 9 की एग्जांपल्स। थोड़ी सी एग्जांपल्स है, जल्दी से डिस्कस कर लेंगे। और अगर आप इनके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं तो वो चैनल पे अवेलेबल हैं। पेज नंबर 132 की बात कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम। तो जब 6 की बात करेंगे तो उसमें दो ही फार्मूले आपको पता होने चाहिए अगर आपने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं। तो दो फार्मूले हैं, पहला है टर्न्स रेशियो एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी, और दूसरा फार्मूला था आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, वो था वी पी आई पी इज इक्वल टू वी एस आई एस। दो ही फार्मूले यूज हो गए इसमें। तो पेज नंबर 132 एग्जाम्पल है 15.1, एक ही एग्जाम्पल है चैप्टर नंबर 6 की। If a transformer is used to supply voltage to a 12 वोल्ट मॉडल ट्रेन, जो वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे होते हैं आगे वो सेकेंडरी कॉइल के थ्रू सप्लाई होती है। तो ये हमारे पास गिवन है वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल। इस रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? वी एस से। वी एस हमारे पास कितना है जी? 12 वोल्ट्स विच ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.8 एम्पेयर। करंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। करंट सेकेंडरी कॉइल में कितना है? 0.8 एम्पेयर्स। कैलकुलेट द करंट इन द प्राइमरी, हमने फाइंड करना है आई पी। पी से प्राइमरी, एस से सेकेंडरी, याद रखिएगा। इफ द वोल्टेज ऑफ द एसी सोर्स इज 240 वोल्ट्स, एसी सोर्स का वोल्टेज मतलब कि जो हम प्राइमरी कॉइल को वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो वी पी से शो करते हैं, और वो हमारे पास कितना है? 240 वोल्ट्स। तो आपको पता है कि आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए इक्वेशन क्या हो जाती है? लिखेंगे वी नो दैट फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर लिख सकते हैं वी पी आई पी इज इक्वल टू वी एस आई एस। या से पहले अगर आप एक और स्टेप ऐड करना चाहते तो आप लिख लीजिए पावर इन प्राइमरी इज इक्वल टू पावर इन सेकेंडरी। ठीक है जी। तो पावर इन प्राइमरी की जगह वी पी आई पी, पावर इन सेकेंडरी की जगह वी एस आई एस। ठीक है। आपने क्या फाइंड करना है? आई पी। आई पी को अलग कर लेते हैं। आई पी विल बी इक्वल टू वी एस आई एस। वी पी मल्टीप्लाई इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, आई पी विल बी इक्वल टू वी एस आपके पास कितना है? 12। आई एस आपके पास कितना है? 0.8 डिवाइड बाई वी पी आपके पास कितना था जी? 240। लिखेंगे 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.8 से, आंसर आपके पास आ गया आई पी इज इक्वल टू 9.6 डिवाइड कर दीजिए 240 से, डिवाइड बाई 240। सो आई पी इज इक्वल टू करंट इन प्राइमरी कॉल हमारे पास आ गया 0.04। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पेयर्स। ठीक है जी। सिंपल न्यूमेरिकल थे, एक ही एग्जांपल है चैप्टर नंबर 6 की, जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिएगा जी। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 7 है और जो 8 उनके नॉन न्यूमेरिकल्स हैं ना एग्जांपल्स हैं, जंप करके आ जाइए आप चैप्टर नंबर 9 पे। चैप्टर नंबर 9 में तो 3 एग्जांपल्स हो गए, आई थिंक चेक कर लेते हैं। पेज नंबर है जी 175, एग्जांपल 18.1। इसकी भी न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के हम अपलोड कर चुके हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियोटाइड फॉर्म डिफाइंड बाय, हमारे पास एक आइसोटॉप गिवन है, न्यूक्लियोटाइड गिवन है x, यहाँ पे 6 है और ये है 13। आपको पता है कि ये क्या शो करता है? ये दिस शोज एटॉमिक नंबर। 13 क्या शो करता है? मास नंबर। ठीक है जी। हमें फाइंड करना है फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो लिखेंगे सिंस एटॉमिक नंबर पूरा लिख दीजिए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, डेफिनेशन आनी चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट एटॉमिक नंबर आपके पास क्या है जी? 6। 6 इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 6। सिंपल सा। फिर उसने कहा जी और क्या फाइंड करना है? न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखें वी नो दैट कैसे फाइंड करते हैं आप? मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर को सेपरेट करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। ठीक है जी। तो लिखेंगे वी नो दैट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू mass number minus atomic number. Putting the values we have,
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी इक्वल टू, मैथ नंबर कितना था 13 माइनस 6, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 7। ठीक है जी, शॉर्ट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल इस तरह का आ सकता है। शो कर लिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए जी। इसके बाद पेज नंबर 181, दूसरी एग्जांपल है। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एक दो दफा आई भी है पेपर में। पेज नंबर है जी 181, एग्जांपल 18.2। 18.1 is done. Time for 18.2. The activity of a sample of a radioactive basement decreases to 1/8 of its original activity in 15 days। दो चीज़ें हमारे पास गिवन है स्टेटमेंट में। पहली जो है वो हमारे पास गिवन है रेशो को रिप्रेजेंट करते हैं n ओवर n, सो फ्रैक्शन ऑफ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स कितना है हमारे पास 1/8 और टोटल टाइम इसको कितना लगा जी 15 डेज। टोटल टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, कैपिटल टी इज इक्वल टू 15 डेज। कैलकुलेट द हाफ लाइफ, हमने फाइंड करनी है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ लिखते हैं टी और साथ हाफ डाल देते हैं, हाफ लाइफ हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो रिलेशन है हमारे पास कैपिटल टी का, हाफ लाइफ का और स्मॉल टी का। स्मॉल टी हमारे पास नहीं, वो हम इस रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो लिखेंगे गिवन कोई ज़रूरत नहीं लिख चुके हैं, आप लिखें सिंस n ओवर NO इज इक्वल टू 1/8, n ओवर NO इज इक्वल टू 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज़ पावर 3 लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं 2 रेज़ पावर 3? क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है n ओवर NO उसमें 1/2 रेज़ पावर t है। तो जो मेन फार्मूला यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, क्योंकि हम हाफ लाइफ को डिस्कस कर रहे होते हैं तो 1/2 लिखा हुआ होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 होल पावर 3 लिख सकते हैं बिल्कुल। जब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे t होता है, तो t की जगह हमारे पास क्या आ गया 3। नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारे पास कितनी आ गई 3। ये जो स्मॉल टी है ये आपको पता होना चाहिए क्या शो करता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। ठीक है जी, तो लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स इज इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ डिके डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट। हमने फाइंड करनी है हाफ लाइफ को ले जाइए, क्या स्मॉल टी नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाई हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू टोटल टाइम। Half life of the element is equal to total time over number of half lives. Putting the values we have, half life will be equal to कैपिटल टी हमारे पास कितना था 15 और नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हमारे पास कितनी आई हैं 3। सो हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट विल बी इक्वल टू 3, 5 टाइम्स 15 डेज है। तो हाफ लाइफ हमारे पास कितनी है एलिमेंट की 5 डेज। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिएगा। इसी के नीचे एग्जांपल 18.3, ग्राफ वगैरह बनाना करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन जो उसके 2 पार्ट है वो मैं आपको करा देता हूँ, सिंपल है। ग्राफ वगैरह वाले न्यूमेरिकल्स नहीं आते पेपर्स में। तो लिखते हैं जी 18.3 डिस्कस कर लेते हैं। इस तरह का एक न्यूमेरिकल था 18.5 था आई थिंक एक्सरसाइज में, तो वो भी आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 40 मिनट्स। हाफ लाइफ गिवन है, ठीक है, साथ लिखते हैं हाफ कितना है जी 40 मिनट्स। द इनिशियल काउंट रेट वाज 1000 पर मिनट। इनिशियल काउंट रेट गिवन है हमारे पास ICR कितना है 1000 पर मिनट। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द काउंट रेट टू ड्रॉप टू, दो हमारे पास चीज़ 2 पार्ट्स है जी 250 काउंट्स पर मिनट। फाइनल काउंट रेट आपके पास अगर हो 250 काउंट्स पर मिनट तो आपने इसके लिए टोटल टाइम फाइंड करना है। ठीक है जी, और फिर उसने कह दिया है कि 125 पर मिनट हो जाए जब, उसके लिए भी आप टाइम फाइंड करके हमें दीजिए, दे देते हैं, कोई मसला नहीं है। 125 काउंट्स पर मिनट, इसके लिए भी हमने क्या फाइंड करना है टाइम फाइंड करना है। ठीक है जी, तो लिखते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ हाफ लाइफ, लिखें वी नो दैट, हम जानते हैं कि
एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद जो एलिमेंट्स है वो अपने हाफ में रिड्यूस हो जाते हैं। तो लिखें काउंट रेट आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ। एक हाफ लाइफ गुजर जाने के बाद कितने हमारे पास बच जाएंगे एलिमेंट्स। 1000 से हमारे पास इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, ठीक है। जो आंसर क्या आ गया 500 आ गया। हमें आंसर चाहिए 250, तो लिखेंगे इसी तरह काउंट रेट आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ। 500 जो है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 250 काउंट्स पर मिनट। साथ लिखते रहा करें, ये आपको मिल गए। अच्छा, अब 1000 से 250 होते हैं उसको कितनी हाफ लाइफ लगी हैं, 2 लगी हैं। तो लिखे दिस इम्प्लाइज दैट स्मॉल टी, नंबर ऑफ हाफ लाइफ को शो करते हैं स्मॉल टी से, वो हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। अब आप लिखिए, ये पार्ट आप हल कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दीजिए वी आल्सो नो दैट, हम ये भी जानते हैं कि जो फार्मूला भी हमने डिस्कस किया है स्मॉल टी वाला, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल टाइम ओवर हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट, ठीक है जी। हमने कैपिटल टी फाइंड करना है, हाफ लाइफ को ले जाइए, टी मल्टीप्लाई हाफ लाइफ इज इक्वल टू कैपिटल टी, और कैपिटल टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाई हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, स्मॉल टी हमारे पास कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई, और हाफ लाइफ हमारे पास कितनी गिवन थी 40 मिनट्स। सो कैपिटल टी इज इक्वल टू 80 मिनट्स, ठीक हो गया। अब बी पार्ट में आते हैं, उसने कहा है कि जब काउंट रेट पहुंच जाए 250 से भी नीचे 125 तक, उसके लिए टाइम फाइंड करो। तो अब आप लिखें सेकंड हाफ लाइफ तक हम आए हुए हैं, तो लिखें काउंट रेट आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ। कितने हो गए थे 250, 250 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या आ जाएगा 125 काउंट्स पर मिनट। तो हमारे पास एक और हाफ लाइफ ऐड होगी, टोटल कितनी होगी 3 हाफ लाइफ होंगी। देखिए अगेन यूजिंग फार्मूला, फार्मूला आपके पास क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ डीके डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट। यहाँ पे आप कैपिटल टी को दोबारा से अलग कर लीजिए, सेम सीन है, और t इज इक्वल टू स्मॉल टी मल्टीप्लाई हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, कैपिटल टी विल बी इक्वल टू स्मॉल टी हमारे पास अब कितना आ गया 3, और हाफ लाइफ हमारे पास कितनी गिवन थी 40। सो टोटल टाइम विल बी इक्वल टू 120, और यूनिट हमारे पास क्योंकि हाफ लाइफ मिनट्स में है तो यहाँ पे भी टाइम किस में होगा मिनट्स में, ठीक हो गया जी। जल्दी से नोट कर लीजिए जी इसको। लास्ट एग्जांपल है जी 10th फिजिक्स की, डिस्कस कर लेते हैं। 18.4 पेज नंबर बता दें आपको, पेज नंबर है 184 एंड एग्जांपल इज 18.4। व्हाट अ कोइंसिडेंस। अच्छा जी, C14 कार्बोफोर्टेन रेशियो इन फॉसिल बोन इज फाउंड टू बी 1/4 ऑफ द रेशियो इन द बोन ऑफ ए लिविंग एनिमल। रेशियो गिवन है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं n/n, सो फ्रैक्शन ऑफ अनडिकेटेड एलिमेंट्स कितना गिवन है 1/4, पहले 1/8 था, इस दफ़ा 1/4 है। हाफ लाइफ गिवन है जी C14 की कार्बन की, कैपिटल टी लिखेंगे साथ हाफ लिख देंगे, कितना है 5730 ईयर्स, ये वैसे याद भी होनी चाहिए। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ द फॉसिल, हमने फाइंड करना है, टोटल टाइम फाइंड करना है जी, सिंपल टोटल एज फाइंड करनी है, ठीक है जी। स्मॉल टी हमारे पास नहीं है, लिखेंगे सिंस n/no इज इक्वल टू 1/4 n/no, क्योंकि हमें 4 की जगह 2 चाहिए तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, n/no इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 होल पावर 2। जब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया जो कि होती है n/no इज इक्वल टू 1/2 रेज़ द पावर t, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारे पास कितनी आ गई 2 के इक्वल आ गई, ठीक हो गया जी, सिंपल। अब आप लिखें वी नो दैट, हम जानते हैं कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ डीके डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट। कैपिटल टी को अलग करना है, हाफ लाइफ को इधर ले आइए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर डिवाइड हो रहा था, और कैपिटल टी इज इक्वल टू
number of half lives multiply half life of the element. Putting the values we have, कैपिटल T will be equal to small t, हमारे पास कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई हाफ लाइफ हमारे पास कितनी थी 5730, मल्टीप्लाई कर दीजिए जी 5730 मल्टीप्लाई 2, आंसर आपके पास आ गया 11460, क्योंकि हाफ लाइफ ईयर्स में गिवन थी तो टोटल टाइम भी किस में होंगे, ईयर्स में होंगे। ठीक हो गया जी। तो ये थी लास्ट एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 9 की, इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए और आप सबको पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।